हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7 भारत के पड़ोसी देश। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के पड़ोसी देश का सबसे फर्स्ट पॉइंट नेपाल को। और इससे पहले हमने और भी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पे अपलोड कर दिया है, आपको चैनल पे इसका वीडियो जरूर मिल जाएगा। तो हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे नेपाल से रिलेटेड क्वेश्चन, जो नेपाल है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे और भी वीडियोस का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। चैनल पे जैसे ये वीडियो प्ले होगा तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। आप वहां से 1 2 3 4 करके आप 6 चैप्टर तक पहुंच सकते हो। और भी वीडियो है चैप्टर से रिलेटेड और सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो भी आपको आई बटन पे लिंक दिया रहेगा, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हो। आज के प्रश्न उत्तर में हम लोग देखेंगे नेपाल से प्रश्न उत्तर, फिर इसके बाद भूटान, श्रीलंका, जो भी देश है, पाकिस्तान, इन सभी जो पड़ोसी देश है इनका चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग आंसर क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ देखते हैं। कहने का मतलब है हमारे देश में ऐसा कोई व्यवसाय ही नहीं है जो चले ही नहीं। हमारे देश में ऐसा कोई व्यवसाय ही नहीं है जो चले नहीं। यदि आप सांप बेचने की दुकान लगाओगे तो भी चल जाएगी। लोग ये सोचकर खरीदेंगे कि चलो पड़ोसी के घर में छोड़ेंगे। ठीक है ना। हम लोग पड़ोसी देश पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे पड़ोसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ दिखाने को कोशिश करा है, यहाँ पे कुछ आपको मनोरंजन के लिए यहाँ पे लगा दिया है। चलिए तो आज के आगे क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। क्वेश्चंस में कहा है कि नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? क्या अरुणाचल प्रदेश से मिलती है, मणिपुर से मिलती है, सिक्किम से मिलती है या पंजाब से मिलती है? तो नेपाल की जो सीमा है भारत के सिक्किम राज्य से मिलती है। ऑप्शन ग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत लेख क्या है? महाभारत लेख क्या है? पर्वत श्रृंखला है, लेखागार है, मैदान है या राजमहल है? तो महाभारत लेख आपका पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? क्या वह काली गंडक के नाम से जाना जाता है, नारायणी नदी के नाम से, त्रिशूल नदी या कृष्णा नदी? तो गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ख बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को देखना है यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, फर्स्ट में कहा है कि नेपाल के सर्वोच्च शिखर का नाम एवं ऊंचाई बताएं। यानी नेपाल में सर्वोच्च शिखर कौन सा है, उसका ऊंचाई कितनी है? तो नेपाल का सर्वोच्च शिखर का जो नाम है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, और वहां के स्थानीय लोग इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं या सागर माथा के नाम से इसे पुकारते हैं, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। ठीक है ना। अभी इसकी बढ़ चुकी है, ये 8850 मीटर के करीब हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेपाल की 3 प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। नेपाल के 3 प्रमुख नदियां में एक तो आपका कोसी है, गंडक है और कर्णाली है। और कोसी को आपको पता है, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि नेपाल से यह निकलने वाली नदी बिहार को प्रलयकारी बना देती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में नेपाल के पड़ोसी देश और सीमावर्ती भारतीय राज्यों का नाम लिखें। तो उत्तर में लिखा गया है कि नेपाल के पड़ोसी देश भारत और चीन है। भारत और चीन है, एक इसका पड़ोसी देश है नेपाल का। तथा सीमावर्ती राज्यों में पूर्व में सिक्किम तथा पश्चिम में बंगाल। ठीक है ना। और उसके बाद उत्तराखंड भी है पश्चिम में, फिर उसके बाद दक्षिण में बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य है। ध्यान रखना है, ये सभी नेपाल के पड़ोसी देश और पड़ोसी राज्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है नेपाल की अर्थव्यवस्था का विवरण दीजिए। उत्तर में हमने लिखा है नेपाल की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि, पशुपालन, खनन और उद्योग है। नेपाल में 18% भूभाग पर खेती होती है। व्यापारिक फसलों में जूट, गन्ना, फल, तंबाकू, चाय तथा कपास मुख्य रूप से हैं। पूरे नेपाल में भेड़ बकरियां बहुतायत मात्रा में पाली जाती है, यानी सबसे ज्यादा या कह सकते हो ज्यादा मात्रा में यहाँ भेड़ बकरियां पाली जाती है। और ये सभी वहां की अर्थव्यवस्था में सहयोग प्रदान करते हैं। ये सभी जो भेड़ बकरियां हैं वहां अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं, सहयोग अपना देते हैं। और नेपाल में खनिज का तो अभाव है ही, यहाँ अभ्रक मुख्य खनिज है। यहाँ का अभ्रक मुख्य खनिज है, कहाँ का? नेपाल का। अल्प मात्रा में आपको लिग्नाइट देखने को मिलेगा, तांबा,
कोबाल्ट आदि, ये यहाँ पे अल्प मात्रा में यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा नेपाल में। औद्योगिक दृष्टि से नेपाल एक पिछड़ा देश है, उद्योग के दृष्टि से यह एक पिछड़ा देश है। और इसमें है यहाँ पर सूती वस्त्र, यानी यहाँ पे कहें तो नेपाल में सूती वस्त्र, चीनी, जूट, चमड़ा, वनस्पति तेल, तंबाकू, दिया सलाई, कागज तथा लुगदी इत्यादि का निर्माण होता है। यहाँ का व्यापार मुख्यतः भारत, बांग्लादेश, चीन तथा भूटान के साथ होता है। ठीक है ना, यहाँ का जो व्यापार होता है वह इन देशों के साथ होता है। और यहाँ से सूती वस्त्र, खाद्य पदार्थ तथा जड़ी बूटी निर्यात किए जाते हैं। यहाँ से क्या क्या बेचे जाते हैं, तो देखिए निर्यात और आयात दो चीज आप समझेंगे। निर्यात के आयात का मतलब होता है खरीदना, ठीक है ना, आयात का मतलब खरीदना, और यही निर्यात का बात करेगा तो इसको मतलब होता है बेचना। निर्यात का मतलब अपने स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा देना। तो यहाँ से निर्यात क्या क्या होता है, यानी बेचा क्या क्या जाता है, तो सूती वस्त्र, खाद्य पदार्थ और जड़ी बूटी यहाँ से निर्यात की जाती है। इनमें देखेंगे तो विराटनगर नेपाल का एकमात्र औद्योगिक नगर है जहां अनेक उद्योग स्थापित हैं। मतलब विराटनगर नेपाल के एक औद्योगिक नगर के नाम से भी जाना जाता है और यहीं पे अनेक उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि नेपाल की जलवायु, मृदा और जल प्रवाह का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखें कि नेपाल की जलवायु शीत प्रधान है, यानी यहाँ का जो जलवायु है वह शीत प्रधान जलवायु है। यहाँ की जलवायु यहाँ की भू आकृतियों से प्रभावित है। दक्षिण के तराई वाले भागों को छोड़कर सभी स्थानों पर तापमान कम रहता है। गर्मी में मानसूनी हवाओं से नेपाल के पूर्वी भागों में 200 सेंटीमीटर से पश्चिम भाग में 100 सेंटीमीटर सालाना वर्षा होती है। यानी पूर्वी भाग में 200 सेंटीमीटर और पश्चिमी भाग में 100 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। जाड़े में देश के उत्तरी भाग में हिमपात होती है। हिमपात करने का मतलब बर्फबारी होती है। और शीतकालीन चक्रवातीय वर्षा भी होती है। शीतकालीन चक्रवातीय वर्षा भी यहाँ पे होती है। नेपाल की तराई एवं घाटियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगर मिट्टी की बात करें तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और निचले पर्वत ढालों पर लेटराइट मृदा भी देखने को, यानी मिट्टी भी देखने को मिलेगा। पर्वतीय प्रदेशों में अनउपजाऊ भूरी, जिसको पोडजोल मिट्टी कहा जाता है, वो भी यहाँ पे पाई जाती है। नेपाल में 25.4% भूमि पर वन तथा 13% पर चारागाह फैला है। नेपाल में पूर्व से पश्चिम 3 प्रमुख नदी तंत्र क्रम में हैं, जिनमें क्रमशः कोसी, गंडक तथा घाघरा है। मध्य नेपाल में गंडक और पूर्वी नेपाल में कोसी नदी है। यानी नेपाल में अगर मध्य नेपाल की बात करें तो मध्य नेपाल में आपको गंडक देखने को मिलेगा और पूर्वी नेपाल में आपको कोसी देखने को मिलेगा। सभी नदियां उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होकर भारत के सीमा में प्रवेश करती है। सभी जो नदियां यहाँ पे हैं वे सभी कहाँ आकर एंट्री ले लेती हैं, भारत में। और भारत में तो आप समझ रहे हैं कोसी क्या कर देती है, बिहार का शोक नदी कोसी को ही कहा गया है, तो समझ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में कि नेपाल की अर्थव्यवस्था पर उद्योगों के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में नेपाल की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का थोड़ा बहुत हाथ है। कितना? बहुत कम अर्थव्यवस्था में इसका हाथ है उद्योग का, क्योंकि नेपाल में बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए उपयुक्त कारकों का अभाव है। यहाँ पर उपयुक्त सामान नहीं मिल पाता। यहाँ पे उपयुक्त जो कारक हैं उद्योग स्थापित करने के, उन सभी चीजों का यहाँ पे अभाव देखा जाता है। और नेपाल का अभी तक सबसे विकसित जो उद्योग रहा है उसको हम लोग पर्यटन उद्योग के नाम से जानते हैं। यानी नेपाल का सबसे विकसित पर्यटन उद्योग ही रहा है, जो इसके प्राकृतिक सौंदर्य, पर्वतारोहण की अनुकूल दशाओं, प्रागैतिहासिक काल की धार्मिक धरोहर के कारण ही है। इस प्रकार ये सभी नेपाल में आर्थिक क्रियाकलाप में सहयोग प्रदान करते हैं। तो यहाँ से हमने उसके अर्थव्यवस्था को लेकर बताया कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था का कोई प्रभाव नहीं है, थोड़ा बहुत इसका हाथ है। ज्यादातर इसमें जो अर्थव्यवस्था में प्रभाव है वह किसका है, तो पर्यटन का है। तो आज हम लोगों का यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आज का यह वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपको कुछ डाउट हुआ हो तो कमेंट करेंगे, और यदि
वीडियो अच्छा लगा हो और दूसरे के लिए आप समझते हैं तो इसको शेयर भी करना बहुत जरूरी है, तो वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।